एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सिंगू बॉर्डर का, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन स्थल पर एक सनसनीखेज वारदात से हड़कंप पूरे देश में मचा हुआ है। बैरिकेड से एक दलित सिख युवक की लाश लटकती हुई मिली। मृतक लखबीर सिंह का अंग भंग कर दिया गया। हत्या का आरोप निहंग सिखों के एक समूह पर लगा है और इसी को लेकर लगातार चर्चा इस बात को लेकर गर्म हो चली है कि क्या कुछ ऐसे लोग हैं अराजक तत्व जो किसान आंदोलन में घुस आए हैं और उसके बाद माहौल को बिगाड़ने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, या फिर दरअसल वहां पर इस तरह की अगर घटना सामने आती है तो किसान आंदोलन को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सीधे कुलदीप सिंह धालीवाल जी, चूंकि पहला सवाल मैं आपसे ही मैंने पूछा था, जवाब नहीं ले पाई थी। तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने है, वो तस्वीरें ऐसी हैं कि साफ तौर पर हम दिखा भी नहीं सकते। जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम पर किसकी बनती है? कुलदीप जी। जी, जो ये घटना हुई है एक दलित युवक की, जो किसान आंदोलन में मजदूर किसान एकता का प्रतीक भी था और घोड़ों में अस्तबल में घोड़ों की सेवा करता था, उसकी निर्मम हत्या, तालिबानी हत्या, मर्डर जो हुआ है उस बहुत अफसोसजनक, और मैं उसकी निंदा करता हूं और मेरा गला भर आया है उसको, जो मैंने उसका वीडियो देखा है उसे देखकर। कोई भी आदमी जब देखेगा कि मेरे देश में ये तालिबानी कहाँ से काम हो रहा है, जैसे तालिबान में होता है वैसे ही हमारे देश में हो रहा है, और इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरीके से जिम्मेवार है। और ये जिम्मेवारी माननीय डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं, उनको लेनी पड़ेगी, वो भाग नहीं सकते इस जिम्मेवारी से। किस तरीके से एक युवक के ऊपर इल्जाम डालकर उसकी हत्या की गई, उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए था। अगर कोई उसके ऊपर संशय था तो कानून के दायरे में लेके आते। आप लोग बैठे, पहले एक बंगाल की बेटी का बलात्कार हुआ तब भी उसकी जिम्मेवारी नहीं ली गई, एक एमएलए को शर्मसार किया गया तब भी जिम्मेवारी नहीं ली गई, लेकिन बाद में लोगों को छुड़वाया गया। राजपुरा में सारी रात लोगों को बंधक बनाया गया तब भी जिम्मेवारी नहीं ली गई, लेकिन बाद में लोगों को छुड़वाया गया। और ऐसे ही मैं पूछना चाहता हूं डल्लेवाल जी से कि क्या अब भी इन हत्यारों को, जो आप जिम्मेवारी तो ले नहीं रहे, आप कहते संयुक्त किसान मोर्चे की जिम्मेवारी नहीं, चाहे वहां पे ही सारा कुछ हुआ, ये अमानवीय घटना हुई है, मैं जवाब ले लेती हूं। कल को फिर क्या आप उनको छुड़वाने के लिए आगे आएंगे? जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, अभी तो आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन वास्तव पे जहां पर प्रदर्शन चल रहा हो किसानों का, अगर वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो आप लोगों से पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि जहां इतनी भारी तादाद में किसानों की मौजूदगी है, वहां पर इस तरह से इतनी भयानक तस्वीरें कैसे सामने आ सकती हैं? और कुलदीप जी बोल रहे हैं कि तालिबान में ऐसा होता है। देखिए, जो धालीवाल जी कह रहे हैं, मैं संयुक्त मोर्चा कभी इस बात से नहीं भागता। संयुक्त मोर्चा ने ये कहा है कि जो हुआ है वो अति निंदनीय है और पुलिस को उसके जो कार्रवाई करनी है उसमें सहयोग करेगा। बात इसमें समझने की ये है, सबसे बड़ी बात, कि संयुक्त मोर्चा ने जो कहा है कि ये इसका मोर्चे से संबंध, इस घटना का, वो कह रहे हैं कि इस घटना का मोर्चे से कोई संबंध नहीं। क्यों नहीं? देखिए, ये है एक वहां पे धार्मिक ग्रंथ, जो सर्वलो ग्रंथ है, उस ग्रंथ साहिब का कोई आदमी उठाकर भागता है, उसके पीछे वो उसके जो जिनके मन में उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा भावना है, वो आदमी उसका पीछा करते हैं, उसको पकड़ते हैं। तो मामला ये है कि संयुक्त मोर्चा उसकी भी निंदा करता है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी करना, उसका प्रयास करना, उसकी भी निंदा करता है। और संयुक्त मोर्चा इसकी भी निंदा करता है कि जिस तरीके से वो मर्डर हुआ, उसका मतलब वो चोटें आई, उसका हाथ काटा गया, उसका पाँव काटा गया, उसकी भी निंदा करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे की बात समझनी पड़ेगी। वो आदमी 3-4 दिन पहले उसी संगठन में आता है, जिस संगठन वो जो आदमी आता है उस संगठन में 3-4 दिन पहले आता है, और वो पंजाब का आदमी है वो। और 3-4 दिन पहले आकर वो आदमी उस संगठन में आकर उन्हीं के पहरावे में, निहंग सिंहों के पहरावे में रहना शुरू करता है। मामला यहाँ पे ये देखने वाला है कि वो आकर उसने वो निहंग सिंह बाणा इतनी जल्दी कैसे धारण किया, क्यों धारण किया,
ये इस पे सवाल ठीक उठने है, वाला आपको इसके पीछे दूसरी साजिश बात है। दिखाई देती है, ठीक है, और यकीनन किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। हर एक धार्मिक ग्रंथ का सम्मान होना चाहिए, उसके प्रति उतनी ही श्रद्धा है पूरे देश की। लेकिन क्या किसी शख्स को जानवरों की तरह काटा जाएगा? क्या उसकी कलाई को काट कर उसको अलग कर दिया जाएगा, फिर उसको टांग दिया जाएगा? क्या यह होगा इस देश में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीरें तो मोर्चा सामने ये है कह ना, रहा है, आप लोग तो जानते होंगे जो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं या जो लोग उस कपड़े में खड़े होकर वहां पर तमाम तरह के नारे लगा रहे हैं। देखिए, बेअदबी का जो मामला है यकीनन वो अपने आप में गंभीर है, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन उसके बाद जो वीडियोस हमारे सामने हैं, अगर सिर्फ उन वीडियोस पे हम बात करें तो वो तो बहुत विभत्स हैं। आप लोग क्यों नहीं बताते कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और पुलिस के हवाले करते हैं उन लोगों को? मैं वही बात पे आ रहा था, लेकिन आपने हमारी बात काट दी। मैं वही बात पे आ रहा था कि देखिए, वो जिन आदमियों ने वहां पे उस हत्या का मतलब को अंजाम हो दिया गया, जो कुछ घटना घटी है वहां पे, अगर उस बात के कहानी के पीछे की अब अगर आप बात देखोगे तो वहां आकर किसी आदमी के धार्मिक भावनाएं जब भड़कती हैं तो ये स्वाभाविक होता है कि ऐसी वैसी मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कोई वीडियो है जगजीत जी? और वहाँ पे कोई भी वीडियो ऐसा है? लोग ये पूछ रहे हैं, विपक्ष ये सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से। आप मेरी सर, धार्मिक भावनाएं नहीं भड़क, मेरी बात बेअदबी नहीं होनी चाहिए, आपकी बात सही है। लेकिन क्या किसी का हाथ काट दिया जाएगा, पैर काट दिया जाएगा, इस तरह की स्थिति होगी और आप लोग फिर पल्ला झाड़ लेंगे आराम से कि नहीं हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है उससे? क्योंकि आप जहां प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं पर है जगजीत जी, और आप लोगों से सवाल पूछा ही जाएगा इस बाबत। नहीं, इसका जवाब पूछना जायज बनता है। हम जवाब देने के लिए बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है ऐसी कि इस बात की कि हम जवाब नहीं देंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात को पूरी तो होने दीजिए आप। मैं ये कह रहा था कि जब किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस, आपने पूछा है कि आपके पास कोई वीडियो है क्या? सुबह से जब से हमें ये पता चला कि ये घटना घट गई है, हमने उन निहंग सिंह जथेबंदियों के साथ जाकर सभी किसान संगठनों ने बैठक की, एक एक के साथ बातचीत की, हाँ। एक एक बात निकालने का प्रयास किया कि हुआ क्या इसमें। तो उन्होंने जो वहां पे बताया वो ये बताया कि ये आदमी हमारा एक धार्मिक ग्रंथ होता है जिसे सर्बलो ग्रंथ कहा जाता है, उस ग्रंथ को लेकर ये आदमी चुरा कर निकला और हमने इसका पीछा किया तो उसको पकड़ा। तो वहां पे मतलब पकड़ने के बाद एक और दूसरी जथेबंदी के पास वो चले गए, तो वहां पे वो घटना घटती है। तो मेरा कहने का मतलब है, मोर्चे ने कहीं तक ये नहीं कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं कहता मोर्चा मानता है कि ये गलत हुआ है। मोर्चा कभी नहीं इस बात को मतलब सर्टिफाई करता। ठीक है, चलिए समझ गए मैं आपके पास। इस तरह की तस्वीरों को कोई जायज ठहरा भी नहीं सकता है, कोई नहीं ठहरा सकता है। लेकिन यहाँ पर एमएस खान साहब और बाकी मेहमानों के पास मैं जाऊंगी, लेकिन जल्दी से बता दूं जो वीडियो सामने आया है उसकी बातें जरा सुनिए आप। गर्दन नहीं काटेंगे तुम्हारा, तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तड़पा कर मारेंगे, एक और टांग काटेंगे। दूसरे वीडियो की आवाज सुनिए, जो बाहर आवाज निकलकर सामने आई है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम लोग इसकी लाश नहीं देंगे, नौजवानों से अपील है एकजुट हो जाओ, आज दशहरा है और इस रावण को यहीं जलाया जाएगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कौन करता है? कौन करता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? बताइए एमएस खान जी। दलित युवक है वो, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जो घटना घटी है, चित्रा जी जो एक घटना घटी है, तो मेरे तो पास शब्द नहीं है कैसे कहूं। अभी परसों जो है राजस्थान में दलित समाज के बच्चे को पीट के मारा गया, आज दलित समाज के ही बच्चे को फिर मारा गया। ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था देश में है कि नहीं? कहाँ जहां पर किसानों का आंदोलन हो रहा है पुलिस वहां नहीं, पुलिस वहां रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? इसके बहुजन समाज पार्टी इस निश्चित हत्याकांड की घोर निंदा करता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज से या हाई कोर्ट के जज से न्यायिक जांच की मांग करता है। ये दलितों के साथ घोर अत्याचार पूरे देश में हो रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी तो केंद्र के शासन की बनती है और जो जिस प्रदेश में घटना घटती है उसकी बनती है। इन लोगों ने कोई स्टेटमेंट दिया? ये कोई आदमी वहां पहुंचे, कुछ आदमी सोचने के लिए पहुंचे कि हाँ कैसे घटना घटी है,
पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है, ये सारे पुलिस क्या कर रही थी सवालात उस पर मैं बीजेपी के नेता हैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन राजकुमार चाहर जी जो कि अध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, जो विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं, आप भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बताइए किसकी जवाबदेही सीधे तौर पर बनती है? किसान आंदोलन जहां पर चल रहा हो बीते 11 महीनों से, अगर वहां से इस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आएंगे तो फिर जो लोग आंदोलन में शामिल हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार, किसके खिलाफ की जाए कार्रवाई, किन लोगों को पकड़ा जाए? चित्रा जी, बेहद शर्मनाक घटना हुई है। एक बार 26 जनवरी को देश शर्मसार हुआ जब संयुक्त किसान मोर्चे के लोगों ने दिल्ली में जिस प्रकार से आतंक फैलाया, अराजकता फैलाने का काम किया। सिद्ध हो गया है, एक दलित सिख की हत्या, एक मजहबी सिख की हत्या कर दी गई। आज मेरे एक सिख समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। आज पूरे देश के अंदर इस दृश्य को देखकर लोग परेशान है, हैरान है कि आखिर ये कौन सा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के द्वारा इस देश को बदनाम करने की साजिश चल रही है। ये पहले दिन हमने कहा था और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है। सबसे पहले एक युवती के साथ रेप की घटना की गई, फिर 26 जनवरी को पूरे दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से तांडव किया गया, और अभी जिस प्रकार की हाथों को काटना, पूरे हत्या कर देना, तालिबानी फरमान की तरह जिस तरह से तालिबानी लोग अफगानिस्तान में नंगा नाच कर रहे हैं, इस प्रकार से इस भारतवर्ष के अंदर इस तरह की घटनाएं होंगी। और इसको ये किसान आंदोलन कहते हैं। क्यों होती है राजकुमार चाहर जी? आप तो बीजेपी के सांसद भी नहीं सर, राजकुमार चाहर जी सुनिए ना, आप तो बीजेपी के सांसद है ना, पुलिस वाले क्या कर रहे थे वहां पर, पूछा जा रहा है के लोग इसके लिए सीधे जिम्मेदार हैं। मेरे देश को बदनाम कर रहे हैं, मेरे किसान को बदनाम कर रहे हैं, किसान कौम को बदनाम कर रहे हैं, और मेरे सिख समाज के मेरे मजहबी साथी जो दलित भाई था मेरा, उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। और आज न राहुल गांधी जी का ट्वीट आ रहा, न प्रियंका गांधी जी बोल रही, न आज वो जाने की वहां जिद कर रही। आपको क्यों विपक्षियों का सर्टिफिकेट चाहिए राजकुमार चाहर जी? आपको क्यों चाहिए? आप कार्रवाई कीजिए ना, वीडियो में तो लोग दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ पाई है आपकी पुलिस अब तक? जो लोग वीडियो में साफ साफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? किस चीज से आप लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं? इस देश में ऐसा होगा कि एक दलित युवक को इस तरह से काट के लटका दिया जाएगा? आप लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप तो सांसद है ना भारतीय जनता पार्टी के, बताइए आप लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, अभी जो हमारे संयुक्त मोर्चा के एक साथी बयान दे रहे थे, उससे तो बड़ा स्पष्ट लगता है कि उनको सारी जानकारी थी। ये लोग चाहते तो उस दलित सिख को बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने बचाने की बजाय उसकी हत्या करने का षड्यंत्र किया है। इनको देश माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार के ये षड्यंत्र कर रहे हैं, देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, देश का कानून है, इनको बख्शेगा नहीं। कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी इन लोगों को। शिव कुमार शर्मा जी, एक जल्दी से आपकी टिप्पणी ले लेना चाहूंगी, उसके बाद ठीक है कुछ पुलिस कहाँ है? डॉक्टर एमएस खान पूछ रहे हैं पुलिस कहाँ है? राजकुमार चाहर, पुलिस तो होना चाहिए ना। ठीक है, पुलिस रात को होती है, दिन को होती है, ऐसी घटना घट गई, हाथ पैर काट दिया गया। वो पूछ रहे हैं पुलिस कहाँ है कि जहां पर आंदोलन चल रहा हो वहां पे षड्यंत्रकारी भी तो हो सकते हैं। राजकुमार चाहर जी, पुलिस बाकी एजेंसियां कहाँ हैं? और जो बातचीत हो रही है उसमें यह सवाल भी कहा जा रहा है कि ये कुछ लोगों की साजिश है, एजेंसियां हमारे पीछे कहा जा रहा है कि दरअसल कुछ लोगों की साजिश है, एजेंसियां हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। राजकुमार जी, देखिए, संयुक्त मोर्चा के लोगों ने ये किसान आंदोलन को बदनाम किया, इसको उन्होंने अराजकता की तरफ धकेल दिया। इस तरह का माहौल आज देश के अंदर पैदा किया गया है। वहां पे अगर पुलिस जाने का काम करती है तो ये रोते चिल्लाते हैं कि पुलिस क्यों आ गई, ये बक्से नहीं जाएंगे। आज मेरे दलित साथी की हत्या हुई है, सरकार इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ये बंद कर दी है ये नौटंकी लोगों के खून से आप अपने हाथों को धो रहे हैं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। किसान आंदोलन नहीं है, इस तरह का हिंसक आंदोलन कभी देश के अंदर नहीं हुआ। पुलिस वाले सवाल के जवाब ले लीजिए। राजकुमार चाहर जी आराम से एक करके अपनी बात रखिए। शिव कुमार जी भी इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार जी, वहां पर तो भारी तादाद में फोर्स की तैनाती होती, पुलिस कहाँ थी? वहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। राजकुमार चाहर जी, ठीक है, मैं खान साहब मैं पूछ रही हूँ सवाल आपका। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और फिर सुबह पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तब पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलती है। वहां पे तो भारी तादाद में पुलिस बल और एजेंसियों की मौजूदगी है ना? बिल्कुल।
बिल्कुल चित्रा जी। राजकुमार जी, आप ही से ये सवाल है। जी, मैं ये सरकार की कहना कोई चाहता जिम्मेदारी हूं नहीं है, जहां पुलिस पर ये प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिंधु बॉर्डर के अंदर जहां पर ये तथाकथित किसान आंदोलनकारी जो आंदोलन जीवी बैठे हैं, इन आंदोलन जीवियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी उस भीड़ में अंदर कौन आ सकता है? आपने अपने अंदर उसको लेकर उस युवक की हत्या कर दी गई और बाद में टांग दिया गया उसको बेचारे को चौराहे पर, जैसे तालिबान के अंदर घटना की जाती है, तालिबानी करते हैं अरे भाई, अफगानिस्तान के अंदर। पुलिस के आप इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। भाई आप ऐसा तो नहीं है कि उसको मारा गया, वो चिल्लाया नहीं होगा, वो चीखा नहीं होगा, वो चिल्लाया भी होगा, चीखा भी होगा, चाहिए, ये बंद कर देना चाहिए। कर रहा होगा किसानों के नाम पर राजनीति होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे किसान भाइयों के और दलित भाइयों के पुलिस वालों का काम आंदोलन को जिस प्रकार से आपने पुलिस दुनिया में बदनाम किया है। ठीक है, चलिए इस दुर्घटना से आगे बढ़ते हैं। बेहद संवेदनशील और गंभीर ये मामला है। शिव कुमार शर्मा जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आप बड़े नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, अगर किसान आंदोलन के भीतर से इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, ठीक है राजकुमार जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, एक बार शिव कुमार जी की भी बात हो जाए। ये मेरा सिख समाज का इतिहास गवाह है। ठीक है, किसान आंदोलन को क्या बदनाम करने की साजिश की जा रही है, या कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो किसान आंदोलन के भीतर घुस गए हैं और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? घटना से संयुक्त मोर्चा का कोई संबंध नहीं है। एक ग्रुप विशेष का आपस में विवाद है, जो विवाद का कारण भी राजनी दल्लेवाल जी हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने विस्तार से बता दिया। उनको थोड़ा और आप समय देती तो वो बहुत घटनाओं को स्पष्ट कर देते, वो फील्ड पर लगातार रहे हुए हैं वहां पर। तो ये हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। अब रहा सवाल ये कि भाजपा को ये एक अवसर मिला है, पहले हमसे कहा हम खालिस्तानी है, कोई जांच में नहीं पकड़ पाए, फॉरेन फंडिंग आ रही है, कोई जांच में नहीं पकड़ पाए, हम राष्ट्रद्रोही हो गए, कोई नहीं पकड़ पाए। तो सरकार ये अवसर तलाशती रहती है कि संयुक्त मोर्चा आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए, और कुछ नहीं है इसमें, वो उनका मैटर है, निंदनीय है। अब बहुत अफसोसजनक घटना घटी है ये, इसकी हम निंदा करते हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा और कानून कार्रवाई करेगा, उसके लिए हम कानून का सहयोग भी करेंगे, परंतु इससे आंदोलन को जोड़ना ये बहुत सरासर अन्याय है। और दबाव आरोप जो लगा रहे हैं आप संयुक्त मोर्चा के आंदोलन पर, ये बेबुनियाद है। से खत्म हो गई है आपकी बात। शिव कुमार शर्मा जी, मर गया एक दलित युवक था, 35 साल का था, कोई लेना देना नहीं हमारा भैया, जिन लोगों ने मारा है उनको हम नहीं जानते हैं। अरे आप लोग जहां आंदोलन कर रहे हैं वहीं पर हुआ है ऐसा, सिर्फ पल्ला झाड़ देने से क्या आप लोग बच जाएंगे? शिव कुमार शर्मा जी, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में अगर किसानों की मौजूदगी है, क्या किसी को कानो कान खबर नहीं लगी? और आज आप यहाँ पर बोल रहे हैं कल को पुलिस जाएगी कार्रवाई के लिए, फिर आप लोग कहेंगे कि पुलिस बेवजह परेशान कर रही है हमें। क्यों कहेंगे हम? ऐसे काल्पनिक प्रश्न करेंगे? अब लखीमपुर खीरी में क्या किया है? क्या मंत्री इनके कहते रहे कि हमने जीप नहीं चढ़ाई है, हमारा बेटा नहीं था वहां पर, और आप बेटा जेल में है? तो ये देखिए, लगातार आंदोलन को बदनाम करने का और षड्यंत्र करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। आंदोलन गांधीवादी तरीके से चल रहा है, वो अपने ग्रुप के बीच का उनका धार्मिक ग्रंथ को लेकर विवाद है, उनकी भावना आहत हुई, वो काम उनको नहीं करना था, उसको पकड़ लेते, पुलिस के हवाले कर देते, उसके खिलाफ कार्रवाई होती, पर हत्या करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। वो एक ग्रुप विशेष के लोगों का मामला है, इसको समूचे आंदोलन के साथियों के साथ शिव कुमार शर्मा जी का कहना है कि बीजेपी तो इसे इंतजार में रहती है कि उसको थोड़ा सा मुद्दा बन जाए और फिर उसको बढ़ा चढ़ाकर और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करे। देखिए, लगातार जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार की अराजकता का माहौल हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, दुनिया में इसका संदेश बड़ा गलत जाता है। चित्रा जी, आज जिस प्रकार का चित्रण पूरी दुनिया में जा रहा है कि आखिर किसान आंदोलन के नाम पर क्या चल रहा है, एक अच्छी बात है। अभी शिव कुमार जी ने कहा कि हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं था, उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से उस दलित साथी की हत्या कर दी गई एक तालिबानी सोच की तरह, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सोच है ना, यही खराब है। इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो खराब सोच के साथ हुई, खराब नियत के साथ शुरू हुई। इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों को भला करना नहीं है, इस आंदोलन का उद्देश्य है देश के अंदर अराजकता फैलाना। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर, हताशा, निराशा के कारण यह आंदोलन पैदा हुआ है। किसान आंदोलन पवित्र होता है, अहिंसक होता है। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट मैं ले लेती हूँ शिव कुमार जी। किसान आंदोलन तो पवित्र होता है, इसीलिए किसानों का दर्जा इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ऊपर भी है,
लेकिन अगर किसान आंदोलन जहां पर हो रहा है, एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आएंगी, तो फिर आप लोग जिम्मेदारी लेने से कब तक बचते रहेंगे? शिव कुमार जी, देखिए, जो जिम्मेदारी लेने की है, 26 जनवरी को जो हुआ, हमने कहा कॉल हमने दिया है, मार्च हमने दिया है, जिम्मेदारी लेते हैं और पूरे देश से माफी मांगते हैं, ये हमने कहा। और परंतु वो सत्य सामने आएगा, और सत्य सामने आया, उसकी जांच का क्या हुआ, बलात्कार के केस का जांच का क्या हुआ, फॉरेन फंडिंग में कोई आज तक एक उदाहरण मिला इनको क्या कि आंदोलन में फॉरेन फंडिंग हो रही है? कोई इनकी सरकार है, इनकी तमाम जांच एजेंसियां हैं, अभी तक ये एक भी मामले में आंदोलन को बदनाम करने के प्रमाण नहीं दे सके हैं। केवल गोदी मीडिया के माध्यम से आंदोलन को बदनाम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी, अब आप लोगों से पलट के सवाल पूछो तो आ जाते हैं आप लोग मीडिया के ऊपर अपनी भड़ास निकालने के लिए। लेकिन अगर एक 35 साल का एक दलित युवक किसी भी वजह से वहां पर जाता है, बेअदबी का मामला अपने आप में बेहद गंभीर है, जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी की कलाई काटकर फेंक दिया जाएगा, उसकी टांग तोड़ दी जाएगी और उसको सरेआम लटका दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं या जो लोग भी जिम्मेदार हैं, जिनके खिलाफ मामला बनता है, पुलिस को यकीनन उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बेहद विभत्स हैं और बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं। आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। आज दंगल का हमारा सवाल था कि क्या किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाई गई? आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 80% ने हाँ में जवाब दिया है, 20% ने नहीं में जवाब दिया है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा जानना, लेकिन अपने आप में बेहद विभत्स तस्वीरें जो सामने आई हैं, 35 साल के सिख दलित युवक की हत्या का ये पूरा का पूरा मामला, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। दंगल में आज के लिए बस इतना ही। आज तक बेमिसाल 20